हेलो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को संतुलित करने का एक माध्यम भी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हर निवाला जो आप खाते हैं, वह न सिर्फ आपके शरीर को पोषण देता है, बल्कि आपके मन को शांत करता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको खुद से जोड़ता है। यही है सात्विक भोजन की सच्ची शक्ति और यही संदेश देती है डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र की किताब द सात्विक किचन। यह किताब सिर्फ एक रेसिपी बुक नहीं है, यह जीवन जीने का एक दर्शन है। इसमें बताया गया है कि खाना हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे अंदर की शांति से कितनी गहराई से जुड़ा है। डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र, जो एक प्रसिद्ध योग गुरु और लाइफ गाइड हैं, उन्होंने इस किताब में यह बताया है कि सात्विक भोजन वह है जो हमें हल्का रखता है, साफ रखता है और हमारी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बहाता है। किताब की शुरुआत होती है एक गहरी सोच से, जिसमें वे कहती हैं कि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। अगर भोजन में क्रोध, अशुद्धता और असंयम हो तो मन भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर हम प्यार, शांति और कृतज्ञता से भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो हमारी सोच भी उसी दिशा में ढलने लगती है। डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि सात्विक भोजन का मतलब है ऐसा खाना जो प्राकृतिक हो, हल्का हो, ताजा हो और जिसमें जीवन का स्पंदन बना रहे। इसमें न तो अत्यधिक मसाले होते हैं, न ही भारी तले हुए पदार्थ, बल्कि इसमें वह संतुलन होता है जो शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है। वह कहती हैं कि सात्विक भोजन केवल सामग्री का चुनाव नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारे विचार भी उस भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मन शांत है तो खाना भी शांत ऊर्जा वाला होगा, और अगर मन में तनाव है तो वही तनाव भोजन में उतर जाएगा। इसलिए खाना बनाना भी ध्यान की एक प्रक्रिया है। इस किताब में डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि सात्विक जीवन के 3 मुख्य स्तंभ हैं: आहार, व्यवहार और विचार। अगर इन तीनों में सादगी और पवित्रता बनी रहे तो जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। वह समझाती हैं कि कैसे भोजन हमारे मन के गुणों को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन मन को शांत रखता है, राजसिक भोजन उत्तेजना बढ़ाता है और तामसिक भोजन सुस्ती और आलस्य लाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन स्थिर रहे तो हमें अपने आहार को सात्विक बनाना ही होगा। सात्विक भोजन में मुख्य रूप से फल, सब्जियां, अनाज, दालें और नैसर्गिक पदार्थ आते हैं। ये चीजें न केवल शरीर को पोषित करती हैं, बल्कि मन को भी संतुलित रखती हैं। डॉक्टर हंसा जी इस किताब में विस्तार से बताती हैं कि कैसे भोजन को बनाना और खाना दोनों ही योग का हिस्सा हैं। जब आप खाना पकाते समय कृतज्ञता महसूस करते हैं तो वह भोजन सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। वह कहती हैं कि हर भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि यह भावना हमारे भीतर विनम्रता और प्रेम लाती है। किताब में कई अध्याय इस बात को उजागर करते हैं कि भोजन सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि संतुलन का विषय है। उदाहरण के तौर पर वह बताती हैं कि आधुनिक जीवन शैली में लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए, फोन चलाते हुए या तनाव में रहते हुए। लेकिन इस तरह से खाया गया भोजन शरीर में पूर्ण रूप से नहीं पचता, क्योंकि मन और शरीर का संबंध टूट जाता है। वह कहती हैं कि अगर हम सचेत होकर धीरे धीरे भोजन करें तो हर कौर ध्यान का हिस्सा बन जाता है। इस तरह से खाना अपने आप में ध्यान साधना का एक रूप है, क्योंकि उस समय मन वर्तमान में होता है। डॉक्टर हंसा जी आगे बताती हैं कि सात्विक आहार शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसमें बताया गया है कि कैसे हमें भोजन के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए, न कि केवल स्वाद या दिखावे के लिए खाना चाहिए। वह इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे रसोई घर में सिर्फ खाना नहीं बनता, वहां ऊर्जा बनती है, इसीलिए उसे साफ सुथरा और शांत वातावरण वाला होना चाहिए। किताब में कई सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अगर हम सब्जी काटते समय क्रोध में हों तो वह नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन में चली जाती है। लेकिन अगर हम उसी काम को प्रसन्नता और ध्यान से करें तो वही भोजन औषधि बन जाता है। वह कहती हैं कि भोजन में प्रेम डालना ही असली पकाने की कला है। जब हम किसी के लिए प्यार से खाना बनाते हैं तो वह व्यक्ति उस प्रेम को महसूस करता है। यही सात्विक भोजन का सबसे बड़ा रहस्य है। किताब में डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र बताते हैं कि सात्विक भोजन का संबंध केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास से भी है। जब हमारा शरीर हल्का और संतुलित रहता है तो ध्यान गहराता है, हमारी नींद अच्छी होती है और मन शांत रहता है। वह कहती हैं कि आधुनिक युग में लोग बाहर के दिखावे और स्वाद के पीछे भागते हैं, परंतु असली स्वाद उस भोजन में है जो आत्मा को सुकून दे, जो हमें भीतर से तृप्त कर दे, न कि सिर्फ स्वाद कलिकाओं को।
किताब में इस बात का भी गहरा विश्लेषण है कि सात्विक भोजन कैसे हमारी ऊर्जा बढ़ाता है, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है और हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। क्योंकि जब हम अपने खाने को संयमित करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन पर भी संयम आने लगता है। वह कहती हैं कि योग केवल शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं, बल्कि खाने पीने, सोचने और जीने की एक संपूर्ण पद्धति है और सात्विक आहार उसका आधार है। यहाँ तक कि डॉक्टर हंसा जी ने यह भी बताया है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय की हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। हमें शांत होकर बैठना चाहिए, भोजन का रंग, उसकी खुशबू और स्वाद पर ध्यान देना चाहिए और हर कौर को धीरे धीरे चबाना चाहिए। यही सचेत भोजन का अभ्यास है। अब जरा सोचिए, अगर हम हर दिन इस तरह भोजन करें तो हमारा जीवन कितना शांत और संतुलित हो जाएगा। यह किताब इसी परिवर्तन की प्रेरणा देती है। डॉक्टर इसके हंसा जी योगेंद्र किताब के दूसरे हिस्से में हमें सात्विक भोजन के वैज्ञानिक और व्यावहारिक पक्ष से परिचित कराती हैं। वे कहती हैं कि भोजन को केवल स्वाद या परंपरा से नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और प्रभाव से भी समझना चाहिए। हर भोजन का एक कंपन होता है और यह कंपन सीधे हमारे मन और शरीर पर असर डालता है। जब हम ताज़ा और प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो यह हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है, लेकिन जब हम बासी या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो वह ऊर्जा को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि सात्विक आहार में हमेशा ताज़ा, सादा और पौष्टिक भोजन की सिफारिश की जाती है। वह समझाती हैं कि सात्विक भोजन पाचन को आसान बनाता है क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह शरीर को धीरे धीरे पोषण देता है, बिना बोझ डाले, और यही धीमी गति शरीर को संतुलन में रखती है। वे कहती हैं कि जल्दी जल्दी खाना या बहुत ज्यादा खाना भी शरीर पर नकारात्मक असर डालता है क्योंकि इससे पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। किताब में डॉक्टर हंसा जी ने बताया है कि यौगिक दर्शन के अनुसार भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि चेतना के लिए भी होता है। सात्विक भोजन वह है जो शरीर को हल्का रखता है, मन को स्थिर रखता है और आत्मा को शुद्ध करता है। यह आहार न केवल स्वास्थ्य देता है, बल्कि साधना को भी सहज बनाता है। वह कहती हैं कि अगर हम भोजन को श्रद्धा से ग्रहण करें तो वह अमृत के समान हो जाता है, लेकिन अगर हम बिना भावना के सिर्फ आदत में खाते हैं तो वही भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है। यही वजह है कि वह हर व्यक्ति को सजग होकर खाने की सलाह देती हैं। किताब में कई जगह उन्होंने बताया है कि भोजन का असर हमारे स्वभाव पर कैसे पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब या बासी खाना खाता है तो धीरे धीरे उसका मन आलसी, क्रोधी और अवसादग्रस्त हो सकता है। वहीं जो व्यक्ति सात्विक भोजन लेता है उसका मन शांत और संतुलित रहता है। वे कहती हैं कि अगर समाज में हिंसा, क्रोध और अधीरता बढ़ रही है तो उसकी जड़ में असंतुलित भोजन भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि भोजन मन की तरंगों को बदल देता है। इसीलिए हमारे ऋषि आशी मुनियों ने भोजन को साधना का हिस्सा माना था। डॉक्टर हंसा जी आगे बताती हैं कि सात्विक भोजन के कुछ मूल सिद्धांत हैं। पहला यह कि भोजन प्राकृतिक हो, दूसरा यह कि ताजा और हल्का हो, तीसरा यह कि प्रेम और कृतज्ञता से तैयार किया गया हो, और चौथा यह कि संतुलित मात्रा में ग्रहण किया जाए। वे कहती हैं कि सात्विक भोजन का मतलब यह नहीं कि जीवन में स्वाद खत्म हो जाए, बल्कि यह है कि स्वाद को संतुलन में लाया जाए। असली स्वाद वही है जो आपको सुकून देने की अस्थायी उत्तेजना। किताब में बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि कैसे सात्विक भोजन शरीर की ऊर्जा को शुद्ध रखता है। डॉक्टर हंसा जी ने इसे यौगिक दृष्टि से समझाया है कि हमारे शरीर में 5 तत्व होते हैं और भोजन उन्हीं तत्वों से बना होता है। जब हम शुद्ध भोजन करते हैं तो ये तत्व सामंजस्य में रहते हैं, जिससे शरीर का हर अंग ठीक से काम करता है। वे कहती हैं कि हमारे अंदर की ऊर्जा यानी प्राण शक्ति भोजन से ही उत्पन्न होती है। जब हम सात्विक भोजन खाते हैं तो यह प्राण शक्ति बढ़ जाती है और हमें भीतर से ताजगी और उत्साह महसूस होता है। किताब में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि भोजन को कभी जल्दबाजी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाचन सिर्फ पेट में नहीं शुरू होता, बल्कि मुंह से ही शुरू होता है। जब हम धीरे धीरे चबाते हैं तो लार के एंजाइम्स भोजन को पचाने में मदद करते हैं और यही प्रक्रिया शरीर को पूर्ण पोषण देती है। डॉक्टर हंसा जी आगे कहती हैं कि सात्विक जीवन शैली में सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय दिन की शुरुआत का प्रतीक होता है। अगर हम दिन की शुरुआत शांति और अच्छे भोजन से करें तो पूरा दिन सकारात्मकता से भरा रहता है। वे सलाह देती हैं कि सुबह के भोजन में हल्के लेकिन पौष्टिक पदार्थ शामिल होने चाहिए, जैसे फल, ताजा सब्जियां, अंकुरित अनाज या खिचड़ी। वे कहती हैं कि रात का भोजन सबसे हल्का और जल्दी किया जाना चाहिए, क्योंकि शाम के बाद पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
अगर हम देर रात भारी खाना खाते हैं तो यह नींद और मन दोनों को प्रभावित करता है। किताब में इस बात का भी गहरा विश्लेषण है कि भोजन को कैसे ग्रहण किया जाए। वे बताती हैं कि भोजन के समय मन को स्थिर रखना चाहिए और उस क्षण को पूजा की तरह मानना चाहिए, क्योंकि भोजन हमारे जीवन का आधार है और उसे श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि सात्विक भोजन में रंगों का भी महत्व है। हर रंग का अपना एक कंपन होता है और यह हमारे मन पर प्रभाव डालता है। हरे रंग की सब्जियां शरीर को ठंडक देती हैं, पीले रंग के पदार्थ ऊर्जा देते हैं और सफेद रंग के भोजन मन को स्थिर करते हैं। इसलिए थाली में रंगों का संतुलन होना चाहिए। वह कहती हैं कि भोजन में विविधता जरूरी है, लेकिन कृत्रिमता नहीं। हमें हर मौसम के अनुसार भोजन को बदलना चाहिए ताकि शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में रह सके। यही सात्विक जीवन का मूल है। किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि सात्विक भोजन का अर्थ केवल शाकाहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक भावना है जो हर क्रिया में उतरती है। यह भावना हमें संयम सिखाती है और जीवन में मधुरता लाती है। डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने आहार पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने विचारों पर भी नियंत्रण पा सकता है, क्योंकि भोजन और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। वे कहती हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी थाली को शुद्ध करिए, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। किताब के इस हिस्से में उन्होंने कई सरल लेकिन गहरे यौगिक सिद्धांतों को जोड़ा है, जिससे पाठक समझ पाता है कि सात्विक भोजन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा की भूख को भी शांत करता है। डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि सात्विक भोजन अपनाना किसी त्याग की प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्म प्रेम की शुरुआत है। जब आप अपने शरीर को साफ और शुद्ध भोजन देते हैं तो वह आपका धन्यवाद करता है। आपकी त्वचा निखरती है, नींद बेहतर होती है और मन में एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र अब किताब के तीसरे हिस्से में सात्विक भोजन को एक जीवन दर्शन के रूप में समझाती हैं। वे कहती हैं कि सात्विकता केवल थाली में नहीं होती, यह हमारे पूरे जीवन में उतरनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सचेत होकर खाता है वह सचेत होकर जीना भी सीख जाता है। वह कहती हैं कि अगर हम भोजन को सात्विक बना लें पर जीवन में क्रोध, ईर्ष्या और अधीरता भरी रहे तो यह अधूरा प्रयास है, क्योंकि भोजन मन को प्रभावित करता है और मन का प्रभाव फिर जीवन के हर क्षेत्र में जाता है। इसीलिए सात्विक जीवन का अर्थ है विचारों में शुद्धता, कर्मों में करुणा और व्यवहार में प्रेम। किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं बल्कि संबंधों का भी आधार है। जब परिवार एक साथ बैठकर प्रेम से भोजन करता है तो वह क्षण आत्मिक जुड़ाव का बन जाता है। आजकल की व्यस्त दुनिया में लोग अकेले खाते हैं, फोन पर स्क्रॉल करते हुए, टीवी देखते हुए, और यह आदत धीरे धीरे संबंधों की ऊष्मा को खत्म कर देती है। वे कहती हैं कि भोजन का असली स्वाद तब आता है जब उसे साझा किया जाता है। जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं तो ऊर्जा एक हो जाती है और वही एकता सात्विकता का सबसे बड़ा रूप है। डॉक्टर हंसा जी यह भी बताती हैं कि सात्विक भोजन हमें शिवतय आत्मनियंत्रण सिखाता है। यह हमारी इच्छाओं को संतुलित करता है, क्योंकि खाने की आदतें हमारे अंदर की आदतों का आईना होती हैं। अगर हम खाने में संयम रख सकते हैं तो धीरे धीरे हम हर परिस्थिति में संयम रखना सीख जाते हैं। वे कहती हैं कि सात्विकता कोई नियम नहीं बल्कि एक भावना है। जब आप अपने भीतर के शुद्ध स्वरूप को पहचानते हैं तो आपका हर कार्य सात्विक बन जाता है, चाहे वह बोलना हो, सोचना हो या खाना। किताब में उन्होंने सुंदर उदाहरणों से बताया है कि हमारे पूर्वज भोजन को देवता मानते थे। अन्न को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह जीवन देता है। जब हम भोजन को अपवित्र भाव से देखते हैं तो यह साधारण बन जाता है, लेकिन जब हम उसे श्रद्धा से देखते हैं तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। वह कहती हैं कि रसोई घर घर का मंदिर है और जो उसमें भोजन बनाता है वह पुजारी होता है। इसलिए भोजन बनाते समय मन में शांति और कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा है कि खाना बनाना एक ध्यान की प्रक्रिया है जिसमें हर गतिविधि को प्रेम से किया जाना चाहिए। डॉक्टर हंसा जी आगे कहती हैं कि सात्विक भोजन में सबसे आवश्यक तत्व है सकारात्मक भावना। अगर आप भोजन को बनाते समय खुश हैं तो वह भावना खाने वाले तक पहुंचती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं बल्कि वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि हमारे विचार ऊर्जा के रूप में हर चीज पर असर डालते हैं। वह कहती हैं कि आज की दुनिया में लोग तरह तरह के डाइट ट्रेंड्स एंड फूड प्लान्स में उलझ गए हैं, पर असली स्वास्थ्य का रहस्य सरलता में है। सात्विक भोजन किसी जटिल नियमों से नहीं बल्कि सहज जीवन शैली से जुड़ा है। वे बताती हैं कि सात्विक भोजन अपनाने के लिए आपको अपने शरीर की सुननी होगी। शरीर हमेशा संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए। अगर आप सजग रहेंगे तो समझ पाएंगे कि कब भूख है
और कब आदत मात्र से खाना खा रहे हैं। किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि सात्विक आहार मानसिक विकारों को भी कम करता है, जैसे तनाव, चिंता और अनिद्रा। क्योंकि जब शरीर को हल्का और शुद्ध भोजन मिलता है तो नर्वस सिस्टम शांत रहता है और मन स्थिर हो जाता है। डॉक्टर हंसा जी ने इसमें कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने सात्विक भोजन अपनाकर अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस किया। किसी की नींद सुधरी, किसी की त्वचा निखरी, किसी का मन शांत हुआ और किसी को जीवन में स्पष्टता मिली। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने भोजन को दवा नहीं बल्कि साधना बना लिया। वे कहती हैं कि सात्विक भोजन शरीर की सफाई करता है, लेकिन असली शुद्ध तब होती है जब मन भी शांत हो। इसलिए सात्विक आहार के साथ ध्यान और कृतज्ञता जरूरी है। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि जब हम खाते समय कृतज्ञ होते हैं तो भोजन आशीर्वाद बन जाता है। किताब में इस बात पर भी चर्चा है कि सात्विक आहार आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है, क्योंकि आज हर कोई व्यस्त है, समय की कमी है। पर उन्होंने बताया कि यह मुश्किल नहीं है, बस हमें अपने खाने की सोच बदलनी होगी। वे कहती हैं कि शुरुआत छोटी करें, जैसे सुबह उठते ही गर्म पानी पिएं, नाश्ते में ताजा फल लें और रात में हल्का खाना खाएं। धीरे धीरे शरीर खुद बदलाव स्वीकार कर लेगा और आपको उसकी ऊर्जा का अनुभव होगा। डॉक्टर हंसा जी इस किताब में भोजन और प्रकृति के संबंध को भी बहुत सुंदर ढंग से समझाती हैं। वे कहती हैं कि अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल में रहें तो हमारा शरीर खुद स्वस्थ रहेगा, क्योंकि प्रकृति हर मौसम में वही भोजन देती है जो उस समय शरीर को चाहिए। उदाहरण के लिए गर्मी में ठंडे फल सब्जियां मिलती हैं जो शरीर को ठंडक देती हैं, और सर्दी में गर्म पदार्थ मिलते हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। अगर हम इस प्राकृतिक चक्र का सम्मान करें तो हमें बीमारी नहीं सताती। किताब में उन्होंने एक अध्याय में कहा है कि सात्विक भोजन आत्म प्रेम का पहला कदम है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भोजन के प्रति सजग है वह अपने शरीर के प्रति भी सजग है। वह जानता है कि शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक मंदिर है और उसे पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि जब हम अपने भीतर प्रेम से भर जाते हैं तो वही प्रेम दूसरों तक फैलने लगता है, और यही सात्विकता का चरम रूप है। वे यह भी बताती हैं कि सात्विक भोजन अपनाने के बाद हमारी भावनाएं अधिक स्थिर होती हैं। हमें गुस्सा कम आता है, ईर्ष्या घटती है और मन में करुणा बढ़ती है, क्योंकि भोजन हमारी चेतना को प्रभावित करता है। वे कहती हैं कि अगर हम अपनी थाली में शांति भर दें तो हमारा पूरा जीवन शांत हो जाता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। यह वाक्य केवल कहावत नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। किताब का यह भाग एक तरह से आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया को खोल देता है। यह समझाता है कि हम केवल बाहर की सफाई पर ध्यान देते हैं, जबकि असली शुद्धि भीतर से होती है, और उसका पहला द्वार भोजन है। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र अब किताब के इस हिस्से में बताती हैं कि सात्विक जीवन केवल सिद्धांत नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोजमर्रा के जीवन में अपनाना चाहिए। वे कहती हैं कि सात्विक भोजन का असर तभी पूर्ण होता है जब उसे सात्विक व्यवहार और विचार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि भोजन मन को प्रभावित करता है और मन से ही हमारा व्यवहार निकलता है। वह कहती हैं कि अगर आप सात्विक भोजन खाकर भी दूसरों के प्रति कटुता रखते हैं तो भोजन का आध्यात्मिक प्रभाव अधूरा रह जाएगा। इसलिए खाने के साथ साथ हमें अपनी सोच और शब्दों को भी पवित्र रखना होगा, क्योंकि वही सच्ची सात्विकता है। किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि सात्विक जीवन अपनाने का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ त्याग दें, बल्कि यह है कि आप संतुलन सीखें। उदाहरण के लिए अगर कभी किसी उत्सव में भारी भोजन हो जाए तो अगले दिन हल्का खाना लें, शरीर को आराम दें ताकि ऊर्जा फिर से संतुलित हो जाए। वे कहती हैं कि सात्विक जीवन का मूल मंत्र है लचीलापन और संतुलन, क्योंकि कठोरता तनाव लाती है जबकि सहजता संतुलन देती है। डॉक्टर हंसा जी आगे कहती हैं कि सात्विक भोजन व्यक्ति को आत्म जागरूक बनाता है, क्योंकि जब हम यह सोचते हैं कि क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं तो हम अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखते हैं। यही आत्म जागरूकता हमें हर क्षेत्र में विवेक देती है। किताब में उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है कि सात्विक भोजन वह नहीं जो केवल शरीर को अच्छा लगे, बल्कि वह जो मन को शांति दे और आत्मा को तृप्त करे, क्योंकि सच्ची तृप्ति स्वाद से नहीं शांति से आती है। किताब में इस बात का भी उल्लेख है कि सात्विक भोजन का असर केवल शरीर पर नहीं बल्कि वातावरण पर भी पड़ता है। जब घर में सात्विक खाना बनता है तो वहां की ऊर्जा शांत हो जाती है, वहां विवाद कम होते हैं और वातावरण में सुकून बढ़ता है, क्योंकि हर भोजन में ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। वे बताती हैं कि घर का वातावरण कैसा है यह वहां के भोजन से भी पता चलता है। अगर रसोई घर शांत है तो परिवार भी शांत रहता है।
इसलिए रसोई घर को हमेशा साफ और सकारात्मक रखना चाहिए। डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि सात्विक भोजन और योग एक दूसरे के पूरक हैं। योग शरीर को लचीला बनाता है और सात्विक भोजन उसे हल्का रखता है। अगर दोनों को साथ अपनाया जाए तो जीवन में शक्ति और स्थिरता दोनों मिलती हैं। किताब में एक अध्याय में उन्होंने कहा है कि भोजन का समय ध्यान का समय बनाना चाहिए। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन पर ध्यान रखें। हर निवाले को महसूस करें, उसके स्वाद और ऊर्जा को पहचानें। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। वे बताती हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग खाते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते। वे केवल आदत में खाना खाते हैं, इसीलिए उन्हें कभी तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जब आप सजग होकर खाते हैं तो थोड़ा सा भोजन भी आत्मा को पूर्णता देता है। किताब में उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है कि भोजन में केवल स्वाद नहीं, भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि भावना ही भोजन को सात्विक बनाती है। डॉक्टर हंसा जी यह भी कहती हैं कि सात्विक भोजन अपनाने से हमारी अंतर्ज्ञान शक्ति भी बढ़ती है, क्योंकि जब शरीर शुद्ध होता है तो मन स्पष्ट हो जाता है और तब हमें जीवन में सही निर्णय लेना आसान लगता है। वे यह भी बताती हैं कि सात्विक भोजन मनुष्य को धरती और प्रकृति से जोड़ता है। जब हम प्राकृतिक भोजन लेते हैं तो हम उस धरती की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जिसने उसे उत्पन्न किया है। यह संबंध हमें विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। किताब में उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जब हम खेत से निकले अन्न को आदर से देखते हैं तो उसमें ईश्वर की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वही अन्न हमारे जीवन को चलाता है। डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि सात्विक भोजन अपनाने से जीवन में धैर्य आता है, क्योंकि जब हम अपने भोजन के प्रति सजग होते हैं तो हर चीज में सजगता आने लगती है। यह सजगता ही योग की जड़ है। वह कहती हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ यह ध्यान रखे कि वह क्या खा रहा है और कैसा महसूस कर रहा है तो धीरे धीरे उसका मन शांत और स्थिर हो जाएगा, क्योंकि शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता से जुड़ी है। किताब के इस भाग में उन्होंने यह भी बताया है कि सात्विक भोजन को केवल व्यक्ति तक सीमित न रखें, बल्कि इसे समाज तक फैलाएं, क्योंकि जब समाज का आहार शुद्ध होता है तो समाज का व्यवहार भी शुद्ध होता है। वे कहती हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम लोगों को सात्विक भोजन और जीवन के महत्व को समझाएं, क्योंकि यह न केवल बीमारियों को कम करता है बल्कि समाज में शांति भी लाता है। डॉक्टर हंसा जी आगे बताती हैं कि सात्विक भोजन का प्रभाव बच्चों पर भी गहराई से पड़ता है। अगर बचपन से बच्चों को ताजा और पौष्टिक भोजन दिया जाए तो उनका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। वे अधिक अनुशासित और संवेदनशील बनते हैं। वह कहती हैं कि हर माता पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चा केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि भोजन से भी सीखता है। अगर उसे भोजन के प्रति प्रेम और आदर सिखाया जाए तो वह जीवन भर कृतज्ञ बना रहेगा। डॉक्टर हंसा जी ने लिखा है कि सात्विक भोजन अपनाने से जीवन में 3 परिवर्तन अवश्य आते हैं। पहला यह कि व्यक्ति का चेहरा शांत और उज्जवल हो जाता है। दूसरा यह कि उसकी सोच में स्पष्टता और करुणा आती है। और तीसरा यह कि उसका शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है। वे कहती हैं कि यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है लेकिन स्थायी होता है, क्योंकि यह बदलाव भीतर से आता है न कि बाहर से। वह बताती हैं कि सात्विक भोजन का अंतिम उद्देश्य केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि आत्मिक विकास है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि जीवन का असली आनंद सरलता में है। वह कहती हैं कि जब हम अपने भोजन में सादगी लाते हैं तो हमारा मन स्वतः सरल हो जाता है और वही सरलता ईश्वर के निकट ले जाती है। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सात्विक जीवन का आरंभ हमारी थाली से होता है, क्योंकि थाली ही वह स्थान है जहां शरीर और आत्मा का संबंध बनता है। हम जो खाते हैं वह हमारी चेतना में प्रवेश करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम केवल वही ग्रहण करें जो हमें भीतर से शुद्ध रखे। यह बात केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब हम ताजा, पौष्टिक और प्राकृतिक भोजन खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के हार्मोन संतुलित रहते हैं, जिससे मन की स्थिरता बनी रहती है। वहीं प्रोसेस्ड या अत्यधिक मसालेदार भोजन हमारी ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सात्विक भोजन कोई नियम नहीं बल्कि एक भावना है। यह भावना हमें स्वयं से जोड़ती है। यह हमें यह एहसास कराती है कि शरीर एक साधन है और उसे सम्मान देना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम शरीर को शुद्ध रखते हैं तो वह आत्मा के लिए एक बेहतर मंदिर बन जाता है। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र ने यह भी बताया है कि सात्विक भोजन केवल सामग्री से नहीं बनता, वह हमारी चेतना से बनता है। उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेम से उबला हुआ सादा भोजन भी खाते हैं तो वह आपकी आत्मा को अधिक पोषण देगा, बजाय किसी भारी और दिखावटी व्यंजन के।
क्योंकि भोजन का असली स्वाद उसकी ऊर्जा में है, न कि उसकी सजावट में। किताब में उन्होंने यह भी सिखाया है कि खाना बनाना भी एक योग है। जब हम सब्जियां काटते हैं, अनाज धोते हैं या पकाते हैं, तो यह सब ध्यान का हिस्सा बन सकता है। अगर हम हर क्रिया को सजगता से करें तो वही साधारण कार्य साधना बन जाता है। डॉक्टर हंसा जी ने कई बार यह कहा है कि भोजन को प्रेम से पकाइए, क्योंकि वही प्रेम सबसे बड़ा मसाला है। यह वाक्य इस किताब का सबसे सुंदर सार है, क्योंकि यही प्रेम भोजन को प्रसाद बनाता है। किताब के निष्कर्ष में यह बात उभर कर सामने आती है कि सात्विक जीवन का मूल लक्ष्य केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मा की तृप्ति है। जब व्यक्ति अपने भोजन के प्रति सजग होता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। वह धीरे धीरे बाहरी दिखावे से मुक्त होकर भीतर की सरलता में आनंद खोजने लगता है। वह उन्होंने यह भी कहा है कि भोजन की मात्रा कम और गुणवत्ता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि पेट जितना हल्का रहेगा, मन उतना ही स्थिर रहेगा। अधिक खाना केवल शरीर पर बोझ डालता है और मन को सुस्त बनाता है। उन्होंने कहा है कि सात्विक भोजन का अर्थ है संतुलन, और यही संतुलन जीवन का सार है। किताब में बताया गया है कि सात्विक जीवन का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। कोई भी परिवर्तन तुरंत नहीं आता, लेकिन अगर हम हर दिन थोड़ा सुधार करें तो कुछ ही हफ्तों में हमारा शरीर और मन दोनों बदलने लगते हैं। वे कहती हैं कि शुरुआत बस इतनी हो कि आप हर भोजन के पहले एक पल ठहरें और उस अन्न को कृतज्ञता से देखें। यही भावना सात्विकता की पहली सीढ़ी है। डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि जब व्यक्ति सात्विक आहार अपनाता है तो उसकी सोच स्पष्ट हो जाती है, उसे क्रोध कम आता है, वह दूसरों की बात सुनने लगता है और अपने निर्णयों में स्थिरता पाता है, क्योंकि भोजन सीधे चेतना पर प्रभाव डालता है। किताब में यह भी कहा गया है कि सात्विक भोजन से न केवल शरीर शुद्ध होता है, बल्कि आत्मा का द्वार भी खुलता है, क्योंकि जब हम भीतर की अशुद्धियों को निकाल देते हैं तो हम उस दिव्यता को महसूस करने लगते हैं जो हमेशा हमारे भीतर थी। डॉक्टर हंसा जी ने सात्विक जीवन को आत्म अनुशासन का माध्यम बताया है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी थाली पर नियंत्रण रख सकता है वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकता है। यही आत्मनियंत्रण योग का पहला चरण है। वह कहती हैं कि आज के युग में लोग बाहर के साधनों से सुख खोजते हैं, लेकिन सच्चा सुख भीतर के संतुलन से आता है, और उस संतुलन का पहला कदम है शुद्ध भोजन। उन्होंने लिखा है कि सात्विक भोजन अपनाने से जीवन की लय बदल जाती है। व्यक्ति जल्दी उठता है, समय पर सोता है और दिन भर ऊर्जावान रहता है, क्योंकि उसका शरीर प्रकृति के साथ तालमेल में आ जाता है। वह अब मौसम के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ बहता है। किताब का अंत इस गहरी बात से होता है कि सात्विक भोजन शरीर को शक्ति देता है, मन को शांति देता है और आत्मा को प्रकाश देता है। यह हमें धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाता है जहां बाहरी वस्तुओं की लालसा खत्म हो जाती है और भीतर की तृप्ति प्रकट होती है। डॉक्टर हंसा जी कहती हैं कि जब हम भोजन को ध्यान बना लेते हैं तो जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। हर भोजन तब ईश्वर से संवाद बन जाता है और हर निवाला एक प्रार्थना बन जाता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें बहुत सरल होती हैं। एक सादा थाली, एक शांत मन और एक कृतज्ञ हृदय, यही सच्चा सात्विक जीवन है। जो व्यक्ति इस पुस्तक के संदेश को अपनाता है वह केवल स्वस्थ नहीं होता, वह आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब उसका सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता। वह हर क्षण में आनंद खोज लेता है। इस पुस्तक का निष्कर्ष यही है कि सात्विक भोजन केवल जीवन जीने का तरीका नहीं, बल्कि जीवन को जानने का माध्यम है। जब हम अपने भोजन को शुद्ध करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और जब चेतना शुद्ध होती है तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। यही इस किताब का अंतिम संदेश है कि भोजन को साधना बनाओ, हर निवाले को प्रार्थना बनाओ और हर थाली को कृतज्ञता का प्रतीक बनाओ। तब देखना जीवन स्वयं एक शांत संगीत की तरह बहने लगेगा। अगर आपको यह सात्विक जीवन का संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं अपनी थाली को सात्विक बनाऊंगा। अगर आप सादगी, शांति और आध्यात्मिकता से जुड़ी और ऐसी प्रेरक किताबों के समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली पुस्तक में फिर मिलेंगे, एक नई चेतना और एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।